नमस्ते शिक्षक साथियों, जय हिंद। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए एवं साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, उसे ऑन कर दीजिए ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा हो चुकी है और अब हमें राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रोजेक्ट सह शैक्षिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन की ग्रेड की प्रविष्टि हमें ऑनलाइन करना है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमें मोबाइल से भी हम सारी एंट्रियां बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में कोई भी वेब ब्राउज़र होना चाहिए। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही अन्य कोई भी वेब ब्राउज़र आपके मोबाइल में उपलब्ध है उसके माध्यम से भी हम सारी प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं वेब ब्राउज़र की ओर। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मोबाइल में पफिन वेब ब्राउज़र है, चूँकि मैं इस वेब ब्राउज़र का अधिकतर उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं इस पफिन वेब ब्राउज़र के ऐप पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने पर साथियों कुछ इंतज़ार के बाद हमें यह सर्च बॉक्स दिखाई देगा। इस सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है rskmp.in। इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करने पर हमें यह पेज दिखाई देगा। इस पेज पर हमें यूनिक आईडी और पासवर्ड मांगा गया है। यहाँ पर हम अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड दर्ज कर दिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। साथियों, लॉगिन पर क्लिक करने पर हमें लॉगिन का यह पेज दिखाई देगा। यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, इसलिए हमें अपना यहाँ पर नाम दिखाई देगा और ये 3 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। चूँकि हमें प्रोजेक्ट और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की एंट्रियाँ करनी है, इसलिए हमें 5th to 8th एनुअल एग्ज़ाम के विकल्प पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर आप देखते हैं कि कई विकल्प खुले हैं। अब हमें इंटरनल मार्क्स एंट्री यहाँ पर क्लिक करना है। साथियों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसे कुछ देर दबा कर रखना पड़ेगा। इसके बाद ही 2 ऑप्शन खुलेंगे, प्रोजेक्ट और को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो हमें पहले प्रोजेक्ट वर्क पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क की एंट्रिया के बाद में को करिकुलर एक्टिविटीज़ की एंट्रिया करना है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट वर्क पर क्लिक करेंगे। यू डाइस कोड अर्थात हमारे विद्यालय का जो डाइस कोड है वह दर्ज करना है और इसके बाद क्लास सिलेक्ट करना है। क्लास के विकल्प पर हम क्लिक करके देखेंगे। क्लास के विकल्प पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि 2 प्रकार की क्लास यहाँ दिखाई देती है, क्लास 5th और क्लास 8th। हमें क्लास 5th की एंट्री करना है, इसलिए हम इस क्लास 5th के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स पर क्लिक करेंगे, इसे ऑन करेंगे। यहाँ साथियों हम देखते हैं क्लास 5th का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर टाइप हो गया है और अब हम शो पर क्लिक करेंगे। शो पर क्लिक करने पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वह लिस्ट खुल जाती है और उस लिस्ट में हमें ये बिंदु दिख रहे हैं: क्रमांक, समग्र आईडी, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, प्रवेश पंजी क्रमांक, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा, गणित, पर्यावरण। इसमें साथियों हम देखते हैं कि ये सारे विकल्प हमें दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हम सभी प्रकार के बॉक्स देख रहे हैं। चूँकि ये एंट्रिया मैंने अपने विद्यालय की कर दी है,
इसलिए यह शो कर रहा है। इसे हमें पुनः रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करके हम इसे पुनः दर्ज भी कर सकते हैं। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इसे सुधार भी सकते हैं और सारी एंट्रियाँ हम पुनः कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर पूछा गया है प्रवेश पंजी क्रमांक। यहाँ पर हम अपने कक्षा 5वीं में दर्ज बच्चों के प्रवेश पंजी क्रमांक अर्थात स्कॉलर क्रमांक को दर्ज करेंगे और प्रथम भाषा यदि हिंदी माध्यम है तो प्रथम भाषा हिंदी होगी और द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी। यदि माध्यम अंग्रेजी है विद्यालय का तो यहाँ पर प्रथम भाषा अंग्रेजी हो जाएगी और द्वितीय भाषा हिंदी हो जाएगी। यदि हम हमारी संस्था में अतिरिक्त भाषा का भी अध्यापन कार्य करते हैं तो अतिरिक्त भाषा के कॉलम में भी हम उन अंकों को प्रविष्ट करेंगे। और गणित और पर्यावरण, ये हमें 5 प्रकार के विषय दिख रहे हैं। इन सभी 5 विषयों के नंबर जो आए हैं बच्चों के, उन सभी के नंबर हमको यहाँ पर कॉलम में विषयवार दर्ज करने हैं और यहाँ पर प्रवेश पंजी क्रमांक ज़रूर टाइप करना है। बिना प्रवेश पंजी क्रमांक के यह जानकारी वेरीफाई नहीं हो पाएगी। यदि कोई भी कॉलम छूट जाता है तो यह एंट्री नहीं हो सकेगी। साथियों, अब हमने इन सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पंजी क्रमांक दर्ज कर लिए और अपने विद्यालय में जो भी विषय के प्रोजेक्ट कार्य हमारे द्वारा लिए गए थे उन सभी प्रोजेक्ट कार्य में आए अंकों को हमने यहाँ पर दर्ज कर दिया। अब हम यहाँ पर वेरीफाई और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर साथियों यहाँ पर लिखा हुआ आता है सत्यापन। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान मूल्यांकनकर्ता द्वारा दी गई सूची से कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और यहाँ पर 2 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, नो और यस वेरीफाइड इट। यदि हमें लगता है कि हमारे द्वारा जो प्रविष्टियाँ की गई है वो सारी सही है तो हम यहाँ पर यस वेरीफाइड इट यहाँ पर क्लिक करेंगे। और यदि हमें लगता है कि कोई प्रविष्टि छूट गई है तो हम उस विद्यार्थी की जो भी प्रविष्टि अधूरी है उस प्रविष्टि को हम पूर्ण करके यस वेरीफाइड इट पर क्लिक करेंगे। चूँकि हमारे द्वारा सारे बच्चों के प्रवेश पंजी क्रमांक और सारे प्रोजेक्ट के विषयों के अंक यहाँ पर दर्ज कर दिए गए हैं। अब हम यस वेरीफाइड इट पर क्लिक करेंगे। यस वेरीफाइड इट पर क्लिक करने पर साथियों हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका है और अपडेटेड लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स मार्क्स अपडेटेड सक्सेसफुली, अर्थात हमने जो प्रविष्टियाँ की थी वो सफलतापूर्वक दर्ज हो चुकी है। अब हमें ओके पर क्लिक कर देना है। अब साथियों हमें सहशैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन की ग्रेडों को दर्ज करना है। अब इसके लिए हमें पुनः 5th to 8th एनुअल एग्ज़ाम के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5th to 8th एनुअल एग्ज़ाम पर क्लिक करने पर ये सारे विकल्प हमें दिखाई देते हैं। अब हम पुनः इंटरनल मार्क्स एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे। साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ का एक नया पेज खुला है और यहाँ पर हमारा यूडाइस कोड लिखा हुआ है। और अब हमें क्लास सिलेक्ट करना है। कक्षा 5वीं की हम एंट्री कर रहे हैं तो कक्षा 5वीं चुनेंगे। हमने कक्षा 5वीं चुन लिया। इसके बाद हम शो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि हमने जो पेज ओपन किया था और शो पर क्लिक किया था तो यह पेज हमें दिखाई देता है। यहाँ पर समग्र आईडी बच्चों की लिखी हुई है, इसके बाद विद्यार्थी का नाम और जो भी साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, नियमितता या समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ये सभी कॉलम हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अब इन सभी कॉलमों में हमें हर एक में बॉक्स दिखाई दे रहा है। इन पर क्लिक करके हम ग्रेड डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ग्रेड पहले से डाल रखी है और ये सारी एंट्रियाँ मैंने कर दी है। अब इसके बाद हम अब इसे सबमिट करेंगे। शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार हमें जो ग्रेडवार अंक विभाजन दिया गया है उसी के आधार पर हमें को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ की समस्त प्रविष्टियाँ दर्ज करना है। के गुणों की प्रविष्टि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एवं ऑल नोटिफिकेशन बार पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।